नमस्कार, स्वागत है आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने अभी तक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया और ये भी बताया थॉमसन मॉडल किस तरीके से रॉन्ग प्रूव हुआ। अब उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं ये बताऊंगा रदरफोर्ड ने अपना कौन सा मॉडल प्रपोज किया। थॉमसन मॉडल के रॉन्ग प्रूव होने पर एक नया मॉडल की आवश्यकता पड़ी। रदरफोर्ड सर ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या क्या प्रपोज किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि थॉमसन सर ने कहा था, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में इस तरीके से जिस तरीके से तरबूज में लाल कलर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि पूरी तरीके से एटम में डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम चला? 90% विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द एटम मास, पॉजिटिव चार्ज उसके अलावा जो एटम का 90 से 95% मास जो है वह एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एट स्मॉल एरिया। न्यूक्लियस एवं उसका एटम का पूरा मास किसी एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है और इस स्मॉल रीजन को इन्होंने न्यूक्लियस कहा। न्यूक्लियस शब्द प्रयोग हुआ, रदरफोर्ड सर ने किया। उन्होंने कहा कि एटम का 90% मास और एज वेल एज न्यूक्लियस एटम में एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, इसको उन्होंने कहा ये न्यूक्लियस है जो कंसंट्रेटेड है 95% मास। दूसरा चीज़ क्या कहा? उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी, अधूरी इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, अधूरी क्यों ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं आगे के मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा। वहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे दूसरी मॉडल के बारे में, मतलब कि दूसरे चीज़ के बारे में कहा कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। उन्होंने कहा, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन से कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। That moves around न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति से चारों ओर घूम रहा है। न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है चारों ओर, कहीं चक्कर काट रहा है चारों ओर इन ए सर्कुलर पार्ट, किसी सर्कुलर पार्ट में जिसको हम ऑर्बिट नाम से जानेंगे। यहाँ पे ऑर्बिट का भी यूज हुआ, न्यूक्लियस का यूज हुआ, ऑर्बिट का यूज हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है, बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसको हम एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस का के चारों ओर, उसकी तुलना सोलर सिस्टम से की। हमारा सोलर सिस्टम जहाँ पे सन और हमारे 9 ग्रह, 9 प्लैनेट सन के चक्कर काट रहा है, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को न्यूक्लियस के अराउंड कंपेयर कैसे किया, प्लैनेट के मूवमेंट को किसके अराउंड, सन के अराउंड। तीसरा चीज उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो घूम रहे हैं, देयर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है सन के अराउंड ग्रेविटी फोर्स से या कहे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, इसी तरह स्मॉल लेवल पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 चीज़ उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पूरी तरीके से कही। पहली चीज़ क्या कही कि भाई जो ज़्यादातर मास है एटम का वो एक स्मॉल रीजन में स्थित है, स्मॉल रीजन में लोकेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस कहने के अलावा हम कह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा चीज़ बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तीसरा चीज़, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। यही पूरा रदरफोर्ड मॉडल का मैंने 3 वीडियो में बताया, उसका पूरा सारांश है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से करिएगा। आगे हो सकता है मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊँ, हो सकता है कुछ नई चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ, तो हो सकता है कुछ आपके लिए सरप्राइज़ भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से करिएगा। अगले वीडियो में मैं एटॉमिक नंबर, अगले वीडियो में मैं हो सकता है कुछ सरप्राइज लेकर आऊँ। अगले वीडियो में एटॉमिक नंबर से रिलेटेड चीज़ बात करूँगा और वहाँ पे बेइंतहा न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, खूब न्यूमेरिकल लगाऊंगा, मज़ा आएगा। चलिए अगले वीडियो का इंतजार के लिए करिए। तब तक के लिए नमस्कार और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फाइनली नमस्कार।